हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम एकेडमी नारदीगंज पर। दोस्तों मैं हूं राकेश कुमार अवसर। आज आप लोगों के लिए बिहार पुलिस जो 2023 एग्ज़ाम होगा उसके लिए स्पेशल साइंस का तैयार किए हैं। स्पेशल किसका? साइंस का, जिसमें स्पेशल साइंस आपको आएगा डेली 25 से 30 क्वेश्चन डेली आपका साइंस रहेगा। जो भी क्वेश्चन रहेगा वो बार बार प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न का अलग से क्वेश्चन आएंगे। डेली 25 से 30 क्वेश्चन आपका डेली आएगा और डेली जो क्वेश्चन रहेगा सब प्रीवियस क्वेश्चन रहेगा स्पेशल साइंस का। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका कहता है मानव शरीर का रक्त बैंक, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का जो रक्त बैंक है किसे कहा जाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पलीहा। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो पलीहा। यहाँ फिगर के हिसाब से आप देख रहे हैं कि पलीहा किधर है। पलीहा आपका ए है, स्प्लीन। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? पलीहा को। अब पलीहा जो है आपका देख रहे हैं फिगर के हिसाब से, स्प्लीन वहां है। यही मानव शरीर में रक्त बैंक का काम करता है जो पलीहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? मनुष्य के जो शरीर है उसमें पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत में। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? यकृत में। यहाँ यकृत का फिगर देख रहे हैं, स्टोमेज पेट के ऊपर ही आपका दिया हुआ है, क्या है? यकृत है। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ जमता है? तो पित्त कहाँ जमता है? यकृत में। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ जमता है? यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? कौन सा प्रोटीन है जिसके कारण रक्त क्या होता है? जमता है। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फाइब्रोनोजेन। फाइब्रोनोजेन। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? फाइब्रोनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की जो आंख होता है कितने परत से मिलकर बनी होती है? मनुष्य की जो आंख होता है कितने परत से मिलकर बनी होती है? मनुष्य की आंख जो है कितने परत से मिलकर बनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 परत से मिलकर बनी होती है। कितने परत से मिलकर बनी होती है? 3। मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनी होती है? 3। तीनों परत देखिए, ए परत है, दूसरा परत है और तीसरा परत है। तो कह रहा मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनी होती है? तो कै परत से? 3 परत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन मेटल जो है, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? गन मेटल जो है किसका मिश्र धातु होता है? गन मेटल है जो किसका मिश्र धातु होता है? तो ये कॉपर का भी होता है, जिंक का भी होता है और टिन का भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? कॉपर, जिंक और टिन। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? कॉपर, टिन और जिंक। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? कॉपर, टिन और जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के जो दांत है कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के जो दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य के जो दांत होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला आपका ए दांत होगा, उसके बाद कैनलिन हो गया, उसके बाद प्रीमोलर्स हो गया और फिर मोलर्स हो गया। तो मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के।
जो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? जो पानी के अंदर रहता है, ध्वनि सुनता है, उस यंत्र को क्या कहा जाता है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइड्रोफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय तंतु, प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशीय जो तंतु है, प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टिश्यू, मतलब उत्तक। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समान कोशिका के जो समूह रहता है उसको क्या कहा जाता है? उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? किस वैज्ञानिक ने जो है क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन। किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? चार्ल्स डार्विन। आप लोग फिगर के हिसाब से भी देख रहे हैं, चार्ल्स डार्विन का यही फिगर है, यही दिए थे। क्रम विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? मनुष्य के जो शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे है, ऑक्सीजन क्या परसेंट होता है? 65%। मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, जो कितना परसेंट होता है? 65% होता है। कितना परसेंट? 65%। क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? पौधों का कौन सा हिस्सा जो है पानी और खनिज का परिवहन करता है? जो देखिए बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? तो जाइलम। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? तो जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्य कहां पर होता है? मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहां पर होता है? मतलब कहां जाके जो हम लोग खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं वो कहां जाके पचता है? तो मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहां से प्रारंभ होता है? तो प्रारंभ तो होता है दूसर जगह से, लेकिन पाचन मुख्यतः कहां पर होता है जो पूछ रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत में। मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहां पर होता है? छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? सबसे पहले जो है डीएनए को किसने अलग किया था? सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेडरिक। सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? फ्रेडरिक। सबसे पहले किसने डीएनए को अलग किया था? फ्रेडरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होती है? मानव शरीर में एनीमिया की जो बीमारी है किस धातु की कमी के कारण होती है? मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लोहा। मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होती है? लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फिगर से भी देख रहे हैं ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, अन्योन प्रेरण। इसका राइट जो आंसर होगा उपरोक्त दोनों हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और अन्योन प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? तो इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरोसिन में। ऑप्शन नंबर सी किस में हो जाएगा? केरोसिन में। सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबोकर रखा जाता है? केरोसिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? लोहे पर जो जंग लगता है, लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर होगा रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपरोक्त दोनों हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन। रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी पर किसी इंसान का वजन 38 केजी है, यदि पृथ्वी पर किसी इंसान का वजन अगर 38 केजी है, तो बुध ग्रह पर उस इंसान का वजन कितना होगा? बुध ग्रह पर उस इंसान का वजन कितना होगा? यदि पृथ्वी पर किसी इंसान का वजन अगर 38 केजी है, तो जितना केजी इंसान का वजन रहता है उसका उतना परसेंट जो है बुध ग्रह पर उसका वजन हो जाता है। मतलब 38 केजी है तो 38 केजी का क्या परसेंट? 38%, 38/100। इसको जब आप हल कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा 14 कितना 3 केजी। 14 कितना 3 केजी। 14 कितना 3 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दांतों के अध्ययन, दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दांतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सोलर सेल जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य आंखों से कितने डिग्री तक देख सकता है? मनुष्य जो है अपना आंख से कितना डिग्री तक देख सकता है? मनुष्य अपना आंख से कितना डिग्री तक देख सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 150 डिग्री तक मनुष्य आंखों से क्या कर सकता है? देख सकता है। मनुष्य आंखों से कितने डिग्री तक देख सकता है? 150 डिग्री तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां पर होता है? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां पर होता है? मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां पर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अस्थि मज्जा में। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में
जल की मात्रा कितना होती है। मानव जो शरीर है जिसमें जल की मात्रा कितना होती है, तो मानव शरीर में जल की मात्रा क्या % होता है, 60%। अगर 60 आपका ऑप्शन में नहीं रहता तो आपका आंसर 70% देना रहता, लेकिन यहाँ 60 मौजूद है, तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितना हो जाएगा, तो क्या % हम लोग देंगे, 60%। अगर ऑप्शन में रहेगा 60% तो 60% देंगे, 60% नहीं रहता तो हम लोग क्या % देते, 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है। मनुष्य के जो शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है, मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अग्नाशय में। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है, अग्नाशय में। मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहां पर होता है, अग्नाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन जो है मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है। अंग में जाके पचता है छोटी आंत में, लेकिन भोजन पचना शुरू कहां से होता है, तो पचना जो शुरू हो जाता है कहां से, मुंह से। भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ हो जाता है, मुंह से प्रारंभ हो जाता है, लेकिन जाकर वो खाना पचता है कहां, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा क्रोमोप्लास्ट। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट को। कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। न्यूक्लियस जो है उसके बाहर जो रहता है डीएनए, वो कहाँ मिलता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शेयर इसलिए करना है कि सबका साथ और सबका विकास होगा।